नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 540वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और देखिए, मैं आपसे सिर्फ यही फिर से एक बार पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप जो ये वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, क्या आप ये पढ़ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये पढ़ सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे ही वर्ड मीनिंग को मैं लेकर आया। यानी बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग होंगे जिसे कई तरह से कहा जा सकता है कि बहुत ही हार्ड है, लोग हार्ड समझेंगे, जबकि ये बहुत ही इजी तरह से पढ़ा जा सकता है। तो जिनको भी अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत हो रही है और जो चाहते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ना बहुत ही सीख जाएं, फ्लो में धारा प्रवाह सीखें, कहीं से कोई गलती ना हो और तरीके सीखें दोस्तों, बिल्कुल ही फ्लुएंट पढ़ेंगे आप और मतलब कि धारा प्रवाह पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए ताकि पता चले कि वीडियो कब कब आता है, और साथ में वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये वर्ड जो है एक्चुअली एडजेक्टिव्स का वर्ड है। टोटल मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव वाला वर्ड मीनिंग लिया है, और ये एडजेक्टिव जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इस तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ना, और कहीं ना कहीं बाद में इसका हिंदी भी मैं बात करूंगा भाई कि इसका हिंदी ये होता है, ये होता है, यानी हिंदी अर्थ के साथ भी वीडियो होगा। लेकिन फिलहाल जो लोग पढ़ना सीखना चाहते हैं, वीडियो उनके लिए, और एक स्लाइड भी चलेगा जिसमें पैरा रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, उसको कैसे पढ़ेंगे उसको भी तोड़कर मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक बार फास्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड जब आएगा तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये है लघु ब्रेयर्स, ठीक है, लघु ब्रेयर्स। यहाँ एल यू को ल पढ़ा गया, जबकि जी यू को गु पढ़ा गया है। अब ब्री हो गया और यू इसको अस पढ़ा गया है, ठीक है, लघु ब्रेयर्स। ये बाय इसी तरह से मैं बताऊंगा आपको, और भी इस तरह से। कनिफेरस, नेक्स्ट है सल्फरस, नेक्स्ट ब्लास्फेमस, नेक्स्ट है ओवरजेलस, नेक्स्ट है इंसेक्चुअस, नेक्स्ट रेवेनस, नेक्स्ट है वैक्यूअस, नेक्स्ट इफिकेसियस, जी हाँ दोस्तों, इफिकेसियस। नेक्स्ट है कैपेसियस, जी हाँ दोस्तों, कैपेसियस। नेक्स्ट है स्क्यूरिलस, सॉरी स्करिलस। अब लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं, स्क्यूरिलस भी पढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उच्चारण है जो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। स्करिलस है ना। सरेप्टिशियस। नेक्स्ट है बल्बस। नेक्स्ट आप दूसरे कॉलम में हम लोग देखते हैं, तो ये देखिए पॉलिसियस। नेक्स्ट है इग्नोमिनियस, फ्रैक्सियस, स्पेसियस, ऑर्डरस, होमोजाइगस, पग्नीसियस, सैंक्टिमोनियस, ग्लूटिनस, ग्लॉकस, इम्पेचुअस, हीनस, और लास्ट में नाइट्रस। दोस्तों, ये वर्ड मीनिंग आप फिर से क्या करिए कि बैक कर लीजिए, और ज़्यादा देर भी नहीं हुआ है तो वीडियो को बैक करिए और फिर से एक बार देखिए कि क्या मैंने क्या पढ़ा, और उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आगे देखेंगे कैसे तोड़ के पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे टाइप कीजिए, या यूट्यूब के माइक या गूगल के माइक पे मिले सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, और डे1 से देखिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो आपको रीडिंग करना आ जाएगा, राइटिंग यानी लिखने से रिलेटेड बहुत सारे लंबे लंबे सेंटेंस बनाने लगेंगे आप, और बहुत ही करेक्टली, और साथ में बोलना भी स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा सा मेहनत करने के बाद। तो मेहनत तो आप ही करना होगा। देख दोस्तों, सब अपने जीवन में आप सबसे अधिक काम पढ़ने का ही करेंगे, चाहे कोई भी हो, पढ़ने का काम सबसे अधिक किया ही जाता है। तो यहाँ भी हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं, तो सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, और अंग्रेजी पढ़ना सीखिए हमारे साथ बहुत ही सरल तरीके से। तो फिर से पहला जो कॉलम था लेफ्ट साइड का, वो मैंने लिया है यहाँ पे। जैसे देखिए, पहले अस के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली सारे के सारे वर्ड मीनिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो ओ यू एस ये एक हमारा है। ओ यू इसको पहले तो पढ़ते हैं अस, की पढ़ने पे बात कर रहे हैं अस, ठीक है। इसके बगल में दोस्तों, यहाँ पर ओ के बगल में अगर कोई वर्ड रहे, जैसे कि वॉवेल रहे, पहले वॉवेल ही चूंकि 5 ही ऐसी पे बात कर लेते हैं,
वॉवेल जैसे कि हमारा होता है ए, ई, आई, ओ और यू, इन पांचों में से कोई भी वर्ड लेटर यहाँ पर अगर रहता है तो ओ यू एस को, अगर जो हमारा लंबा लंबा वर्ड मीनिंग जो लेटर्स वाले वर्ड्स हैं उसमें ओ यू एस को अस ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अस को अस पढ़ेंगे। अगर ए, ई, आई, ओ, यू कुछ भी रहे, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ओ है, ओ यू एस अस है, ओ के बगल में है आई, तो ओ यू एस को यहाँ पर मैंने लिखा है सेपरेटली अस, यह तो अस को अस ही पढ़ते हैं। अब आई जो है वो बगल वाले कॉन्सोनेंट का मिलकर बनेगा, मतलब जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट रहता है, या अगर कॉन्सोनेंट यानी कि ए टू जेड में ए वॉवेल को छोड़कर बाकी कोई भी कॉन्सोनेंट रहे तो उसको मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है, मान लीजिए एन ओ यू, तो इसे पढ़ेंगे नस। अब नस कैसे पढ़ेंगे यार देखिए, तो एन से न हलंत। अब देखिए अस जो यहाँ है अस, उसको अस में लिखता हूँ अ प्लस फिर से स मैं लिखता हूँ स, देखिए स है ना। अब ये न और अ मिल के हो गया हमारा नस, नस। तो कोई भी यहाँ पर ओ के बगल कोई भी कॉन्सोनेंट है तो वही उसी के साथ जुड़कर एक वर्ड बन जाता है। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है। और दूसरी बात दोस्तों, ये एक हमारा ओ यू एस जो है सफिक्स वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, सफिक्स वर्ड। सफिक्स वर्ड किसे कहते हैं ये आपको पता होगा। सफिक्स वर्ड दोस्तों उसे कहते हैं जो कि किसी भी वर्ड के अंत में एक पैटर्न तरह का लेटर्स रहता है वो आता है, जिसे पार्ट कह सकते हैं। और पार्ट कई जगह लगेंगे, कभी शुरू में लगेंगे, तो शुरू में अगर लगते हैं तो उसे प्रीफिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। जी हाँ दोस्तों, प्री यहाँ पर हो जाएगा फिक्स, प्रीफिक्स वर्ड बोलेंगे। तो ये आप देखना होगा खैर कि प्रीफिक्स वर्ड कौन है, सफिक्स वर्ड कौन है। अगर इस तरह से भी समझेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। क्योंकि अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात की जाए तो मैंने शुरू में ही बहुत सारे क्लासेस में बताया कि पार्ट्स ऑफ वर्ड ये फला 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 है, और उसको आप याद कर लेते हैं तो अब बहुत दिक्कत है। लेकिन हालांकि यहाँ पर पार्ट्स ऑफ वर्ड कम मिलेंगे, वॉवेल का योगदान बहुत ज़्यादा है। अगर वॉवेल को तरह से पढ़ते हैं, कई तरह से पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे कि ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, ये ई आई को 5 तरह से पढ़ते हैं, और ओ यू को 4 तरह से पढ़ते हैं। तो देखेंगे कि कैसे 4, 5, 4 तरह से पढ़ते हैं, वो भी सीख लेंगे। तो देखिए ये है, नेक्स्ट है सीओ क नी पे। अब देखिए ओ यू एस के पहले चलिए अस है, अस के पहले आर है, यानी कि ओ के पहले आर है, तो इसी के साथ मिल गया आर ओ यू एस, रस है ना। यहाँ मैंने लिखा है अस के जगह रस, यानी कि र में आ गया है रस, कनिफेरस। नेक्स्ट है सल्फरस, फिर से देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट है ब्लास्फेमस, यहाँ एम के साथ है तो यहाँ देखिए रस मस, ब्लास्फेमस। नेक्स्ट है तो ओ ई आर के पहले भी है तो वर हो गया, ओवर, और जे वैसे बोले जे, जेड ई ए, जेड ई ए, जे हो गया। और ओस के पहले एल है, क्या है दोस्तों ध्यान देंगे, तो ओस के पहले एल है तो हो गया लस, तो ओवर। यहाँ पर ई आर के पहले भी है तो वर हो गया, ओवर जेलस, ओवर जेलस। नेक्स्ट है इन, देखिए ये इन जो है ये है प्रीफिक्स वर्ड। इनसे चुअस, यहाँ टी यू को चू पढ़ा जा रहा है, टी यू को चू पढ़ा जा रहा है। इनसेक्चुअस, इंसेक्ट एक्चुअली इंसेक्चुअस, इंसेक्चुअस है ना। नेक्स्ट है रेवेनस, रेवेनस। नेक्स्ट वैक्यूअस, वैक्यूअस। नेक्स्ट है इफिकैसियस, इफी ने एफिकैसियस, कैपेसियस, कैपेसियस। नेक्स्ट है एस्करिलस, एस्करिलस। उसके बाद देखिए एस्करिलस के बाद देखते हैं सरप्टीसियस, यहाँ जो टी आई है उसे सी पढ़ा गया है, जबकि यहाँ वाला टी है, ये जो टी है इसे टी पढ़ा गया है। तो यही तरीका है पढ़ने का, पहला टी आई को टी और दूसरा टी आई को सी, तो दोनों तरह से पढ़ते हैं। सरप्टीसियस,
एक और लेते हैं बल बस, बल बस। वो अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यू बी यू एल बल कैसे होगा, बुल हो जाएगा। तो दोस्तों यू को जो मैंने बोला ना, यू को जो भी चार तरह से पढ़ते हैं, तो ऊ और यू पढ़ते हैं, तो यहाँ बी यू ब हो गया, बल बस। तो आइए दूसरे कॉलम में चलते हैं और देखिए हमारा दूसरा फॉलीसियस, फॉलीसियस फॉली नहीं, फॉलेसियस। ओ के पहले आई है, जो कि आई सी के साथ है तो सी के साथ जुड़ गया, वो इसको सेपरेटली अस मैंने यहाँ बताया है। फिर देखिए इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस। नेक्स्ट है फैक्सियस, फैक्सियस। यहाँ टी आई को लापेशा वाला पढ़ा गया है, फैक्सियस है ना। उसके बाद फैक्सियस के बाद देखिए स्पेसियस, स्पेसियस, ये स्पेसियस। ओडरस, देखिए दोस्तों ओडरस, ओडरस, तो ओडरस ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो ओडरस है, ओडरस के बाद देखिए होमोजाइगस, होमोजाइगस। पग्नेसियस, देखिए यस यहाँ पर आ गया, यहाँ भी यस। सेंटिमोनियस, फिर से देखिए यस सेपरेट। ग्लूटिनस, ग्लूटिनस। ग्लॉकस, इम्पचुअस, इम्पचुअस। हीनस, नाइट्रस। यहाँ पर एन आई जो है इसका आई का उच्चारण आई के रूप में किया गया है, तो हो गया एन आई नाई, ठीक है। आई का उच्चारण जो है आई के रूप में किया गया, तो एन आई नाई हो गया नाइट्रस। तो दोस्तों ये था वर्ड कुछ कैसे पढ़ने हैं। अगर आप ये जरूर इस तरह के ट्रिक को देखिए, बहुत देखिए, अगर जितना देखेंगे उतना ही आप सीखेंगे। और एक बार फिर से प्रयोग कीजिए, चलिए फिर से देखिए वीडियो को और बैक करके देखिए। तो बैक कीजिए वीडियो को और देखिए कि कैसे पढ़ा गया है। अगर आप समझ रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वर्ड हमेशा पढ़े जाते हैं। जो वर्ड्स पढ़ने का ट्रिक है वो ऐसे ही होते हैं। थोड़ा थोड़ा कर पढ़ना सीखिए, जब सीख जाएंगे तो एक बार में देख के बोलेंगे ग्लॉकस, ऐसे पढ़ेंगे। फॉलिसियस, इग्नोमिनियस, फ्रैक्सियस, स्पेसियस, ऑर्डरस, होमोजाइगस, प्लग्नेसियस, सैंक्टिमोनियस, ग्लूटियस, ग्लूटिनस है ना, ग्लॉकस, इम्पेचुअस, हेनियस, हिनस और नाइट्रस। इस तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आज का जो टेक्स्ट है वो पढ़िए। ये बीपीएससी का फर्स्ट पेज से मैंने इसे लिया है, जो कि इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो मैंने लिया भाई कहाँ से कलेक्ट करें, तो चलिए जहाँ से मिलता है आपके लिए मैं कुछ ना कुछ लेता हूँ, क्योंकि रोज जो आपके जीवन में जो आएंगे इसी तरह के जो सेंटेंसेस रहेंगे और आपको पढ़ने में आसानी भी हो सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए वीडियोस है इस तरह के स्लाइड मैंने लिया है इजी में, ताकि और भी अच्छे समझे। हार्ड एक तरफ से हो गया, दूसरी तरफ से इजी, जो कि यहाँ पढ़ेंगे हम। दोस्तों आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पढ़ना सीखना है तो बस इस तरह के वीडियो आप लगातार देखिए, बार बार देखिए, तभी आपको सीख पाएंगे। दोस्तों पढ़ना सीखते हैं और देखिए बीच बीच में बताता चलूंगा ताकि आप अच्छी तरह सीख सकें। एक्चुअली लोग ऐसे पढ़ लेते हैं तो समझ नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि वर्ड मीनिंग नहीं जानते इसको वजह से, या नहीं समझ पाते, सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं जान पाते हैं। तो सेंटेंस का अगर फॉर्मेट जानते हैं तो आप बहुत इजी तरह से सीख जाएंगे। तो हमारे अगर वीडियोस को देखेंगे शुरुआती वीडियोस को, तो उसी में मैंने सेंटेंस फॉर्मेट पे बात की थी कि सेंटेंस फॉर्मेट कैसे होते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, वो कैसे कैसे आते हैं। फिर वर्ड मीनिंग पे लंबा बात किया मैंने, वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग, मतलब थक जाइएगा। उसके बाद की लंबा सीरीज है, लोग देख नहीं पा रहे, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो खैर अब दोस्तों पढ़ेंगे इसे। तो ये देखिए यू शुड, OULD को उड बोलते हैं। SH है ना, तो यहाँ पे शुड हो गया। अगर SH के जगह हम लोग C लिख देते हैं, C तो हो जाता कुड। अगर SH के जगह अगर C के जगह W लिख देते हैं और OULD रहने देते हैं तो हो जाता उड, है ना। OULD क्या होगा? उड। तीन तरह का वर्ड मीनिंग बन जाएंगे।
अब देखिए एनकोड, इनकोड योर रोल नंबर, ई आर का पहले बी है तो बर हो गया, नम हो गया नंबर, एंड द क्वेश्चन, देखिए टी आई एन को सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं सन, जी हाँ, तो सन मैंने पुत्र नहीं, शन को शन पढ़ा जाता है, शन, ये बार बार हमेशा रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे तो हालांकि क्वेश्चंस बोलते हैं, लेकिन टी आई को सन बोलते हैं। अब देखिए आई एस को इस बोलते हैं, तो सी एस सी सी आई एस आर का लगा तो रीज हो गया, सीरीज। तो पहले बुक पढ़ते हैं, उसके बाद लेट, बुकलेट सीरीज ए बी सी और डी एज इट इज प्रिंटेड ऑन द टॉप। IGST को राइट बोलते हैं, आर लगाओ तो राइट हो गया, इसी की जगह अगर हम लगा देते हैं एन, आर की जगह तो होता है नाइट ना, पी लगाया एम लगा देते तो माइट हो जाता, और बी लगा देते तो ब्राइट हो जाता, बी आर लगा देते तो ब्राइट होता है ना, फिर एस लगा देते तो साइट हो जाता, तो एफ लगा दे तो फाइट हो जाता है, एफ लगा दीजिए FIGHT फाइट। एंड है, एच है तो हैंड हो गया, अगर एस लगा देते हैं यहाँ पर तो स्टैंड हो जाता है। कई वर्ड मीनिंग बनते हैं, कॉर्नर, ई आर को बोलते हैं, लगा तो नर हो गया, तो कॉर्नर ऑफ द क्वेश्चन, देखिए टी एन क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चंस। बुकलेट विथ ब्लैक ब्लू इंक बॉल पॉइंट, ई एन को एन बोलते हैं, पी का तो पेन हो गया, अगर यहीं पर पी की जगह डी लिख देते तो क्या होता है डेन, है ना, एस लिखते तो सेन, जेड लिखते तो जेन, इन द ए के बाद ई आ रहा है तो स्पेस, और सी को इसे भी सर पढ़ते हैं तो स्पेस हो गया, SPA, ए के बाद ई आया तो स्पेस, प्रो वाई ई डी है, डी के साथ लगा तो डेड हो गया, प्रोवाइडेड है ना, प्रोवाइडेड ऑन द ए, जी ई को एज बोलते हैं, ऐसे भी पी के बाद ए है, ए के बाद जी, जी के बाद ई, वॉवेल हमारा ए के बाद ई आ रहा है तो उच्चारण आय कार के रूप में होगा, ए कार के रूप में तो होता है पेज 2 ऑफ योर आंसर, ई आर का पहले डब्ल्यू है तो वर हो गया, आंसर शीट इफ यू डू नॉट इनकोड और fail to encode the correct series of your question booklet, your answer sheet will not be evaluated हो गया, evaluate नहीं है सिर्फ evaluated correctly, correctly questions and their responses are printed in English and Hindi versions in the booklet. Each questions comprises of 5 responses A, B, C, D and E। तो दोस्तों आप बस इतना कीजिए कि वीडियो को फिर से आप अगर पढ़ने में आप देख रहे हैं कैसे पढ़ना है, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक अगर नहीं सुन पाए तो फिर से सुनिए, और वीडियो सुनने के लिए तो क्या करना है, बैक कीजिए वीडियो दोस्तों, बैक कीजिए और वीडियो को देखिए कैसे पढ़ा गया है। दोस्तों इस को और अच्छी तरह समझने के लिए वॉवेल का ज्ञान जरूरी है, और ये हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए वॉवेल। एक समय ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि आप वॉवेल के थ्रू आप कुछ भी पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ है, जो कि मैं कमेंट हमेशा सभी लोग का कमेंट एक बार जरूर मैं देखता हूँ, लगभग अच्छे कमेंट जिनका रहता है उनको मैं हमेशा एक हार्ट जो चूँकि यूट्यूब के थ्रू है वो मैं देता हूँ, जिससे पता चलता है कि भाई आप सहमत हैं, आपका बात से मैं सहमत हूँ, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं वॉवेल ए को कैसे कैसे बुला सकते हैं, कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। तो वॉवेल ए को आ ए पढ़ेंगे। इसका मात्रा भी होता है दोस्तों, जैसे कि आ का कोई मात्रा नहीं होता, आ का मात्रा होता है ये डंडा है ना, ऊपर से जो कि यहाँ भी है,
ए का मात्रा होता है एक, ए का मात्रा होता है दो ऊपर, है ना। ई का कैसे पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन, अ आ ई ए। तो देखिए अ का कुछ नहीं मात्रा होता, आ का मात्रा डंडा हो गया। छोटी ई का ये इस तरफ से होता है, बड़ी ई का जो है इस तरफ से होता है, और ए का ये हो गया। आई का मात्रा कैसे मतलब कि उच्चारण कैसे होगा, तो अ आ ई आई मात्रा हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, आ में कुछ नहीं, आ के लिए डंडा दे देते हैं, छोटी ई के लिए ऐसे दे देंगे, बड़ी ई के लिए तो बस सिंपल तरीका है, ये बड़ी, और आई के लिए आकार और छोटी ई ऐसे। ओ का ओ कैसे पढ़ेंगे, तो अ आ उ ओ, तो आ में कुछ नहीं, आ के लिए डंडा दे दीजिए, ऊ के लिए बड़ी ऊ, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, ये हो गया ओ। यू को कैसे पढ़ेंगे, अ आ उ यू, तो आ में कुछ नहीं, आ में डंडा ऊपर मतलब चलिए आकार का मात्रा ऐसे ही होता है। ऊ छोटी ऊ ऐसे दिया जाता है मात्रा, और यू के लिए एक इधर से और एक इधर से यू, क्योंकि अलग अलग अक्षर के साथ जुड़े रहते लिखे जा रहे हैं। डबल एक मैंने एक्स्ट्रा लिया है ताकि और अच्छे से समझ सकें, जैसे अ आ उ ओ ऊ, यहाँ कोई मात्रा नहीं, यहाँ एक मात्रा ये होगा, यहाँ बड़ी ऐसे होगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा, यहाँ पर ऊ, और यहाँ पर एक ओ हो जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका प्रयोग देख लीजिए। ए का प्रयोग यहाँ पर, ए यहाँ है तो कंपनी में, आप यहाँ देखिएगा ए कंपनी में पी ए से अ होता है और ए से अ होता है। सॉल्ट में ए से आ होता है सॉल्ट। लेन में ए का ई ए होता है ए, और कैप में ए का ए पढ़ा जाता है। अब ई देखिए, पी ई आर पर में ई को अ पढ़ा गया है। पी आर प्रीफिक्स में छोटी बड़ी दोनों यहाँ मात्रा में लिखा है, और पी एन पेन में ए देखिए। उसके बाद आई वाले में एस आई आर सर में आई को अ यहाँ पढ़ा गया है। एफ आई जी फिग में आई को ई पढ़ा गया है। टी आई टीन में आई को बड़ी पढ़ा गया है। पी आर आई एम प्राइम में आई को जो है आई पढ़ा गया है। इसके अलावा दोस्तों एस ओ एन सन, सन में ओ जो है अ पढ़ा गया है। आउट में ओ जो है आ पढ़ा गया है। डबल ओ में मून में डबल ओ जो है वो ये पढ़ा गया है ना। टी ओ एन ई टोन में ओ जो है ओ पढ़ा गया है। अब देखिए यू वाला में एस यू एन सन में यू जो है यहाँ अ, पी यू टी पुट में यू जो है दोस्तों छोटी यू, टी यू एन ई ट्यून में जो है दोस्तों ई यू, क्या होगा ई यू पढ़ा गया है। तो एफ डबल ओ डी, एफ एल डबल ओ डी फ्लड, फ्लड में ओ डबल ओ को आ पढ़ा गया फ्लड। आर डबल ओ में रूम में डबल ओ को ऊ पढ़ा गया है ना। दोस्तों इसी तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं वीडियोस। अगर आप ये वीडियो से संतुष्ट हैं तो बस आप करना क्या है, आपको बस एक बात कि जो लाइक बटन है उसको लाइक कर दीजिए, नीचे है लाइक बटन, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए दोस्तों। इस महीने 32,000 शेयर्स हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है कि 32,000 शेयर्स आप लोगों ने मिलकर किया है, जो कि बहुत यूजफुल है। और देखिए ये हर एक हमेशा बदलते रहता है शेयर का जो दर है, कभी घटता है बढ़ता है, कभी मैक्सिमम भी हो जाते हैं, कभी मिनिमम भी होते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग सीखना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके सगे संबंधी परिवार के लोग सीखें, इंग्लिश पढ़ना सीखें, सब कुछ भूल जाएंगे दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास जो गुण आता है वो आप नहीं भूल पाएंगे। साथ में आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। आने वाले वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब करने का एक तरीका यहाँ से भी है, यानी कि यहाँ भी एक लिंक है, उसको टच कीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। साथ में यहाँ पर कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक दिए गए हैं, जिससे कि आपको दूसरे वीडियो को देखने में मजा मिलेगा। और शुरू से देखना चाहते हैं वीडियो को तो प्लेलिस्ट को टच कीजिए, यानी यहाँ वाले वीडियो को टच कीजिए, आप वीडियो को शुरू से देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।